नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए विमान हादसे के बाद अस्पताल में हुई थी। ये दावा किया है ब्रिटेन की एक वेबसाइट ने। इस वेबसाइट ने 5 चश्मदीदों के बयान जारी किए हैं जो नेताजी की मौत के वक्त मौजूद थे वहां पर। 70 साल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर पड़े रहस्य के पर्दे को उठाने का दावा किया है ब्रिटेन की वेबसाइट bosfiles.info ने। वेबसाइट ने 5 चश्मदीदों के बयान जारी किए हैं। इन चश्मदीदों में नेताजी के करीबी सहयोगी, 2 जापानी डॉक्टर, 1 दुभाषिया और ताइवानी नर्स शामिल हैं। वेबसाइट का कहना है कि इस बात को लेकर इन 5 में कोई दो राय नहीं है कि 18 अगस्त 1945 की रात को बोस का देहांत हो गया। बोस के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान ने हादसे के 6 दिन बाद यानी कि 24 अगस्त 1945 को एक लिखित और हस्ताक्षरित बयान दिया था। रहमान ने कहा था, निधन से पहले बोस ने मुझसे कहा था कि उनका अंत समीप है। उन्होंने मुझसे उनकी ओर से ये संदेश देशवासियों को देने को कहा था कि मैं भारत की आजादी के लिए अंत तक लड़ा और अब मैं उसी प्रयास में अपना जीवन दे रहा हूँ। देशवासी संघर्ष जारी रखें जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए। आजाद हिंद जिंदाबाद। वेबसाइट ने ताइवान के नानमोन मिलिट्री अस्पताल में नेताजी की देखभाल करने वाली नर्स का बयान भी जारी किया है। नर्स शान ने अपने बयान में कहा था, वो 18 अगस्त 1945 को चल बसे। मैंने उनकी मृत्यु तक उनकी देखभाल की। जब कभी उन्हें थोड़ी देर के लिए होश आता तो वो कराहते हुए पानी मांगते थे। मैंने उन्हें कई बार पानी पिलाया है। वेबसाइट ने अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जापानी सेना के कैप्टन योशिमी का भी बयान जारी किया जो उन्होंने 1946 में भारत से जांच के लिए गई टीम को दिया था। योशिमी ने कहा था, उनका पूरा शरीर बहुत जल चुका था। सबसे गंभीर रूप से उनका सिर, छाती और जांघ जले थे। उनके सिर पर बहुत कम बाल या अन्य कोई निशान था। वो अंग्रेजी बोल रहे थे, इसलिए दुभाषिये को बुलाया गया। अस्पताल में भर्ती किए जाने के चौथे घंटे में ऐसा लगा कि उनकी हालत बिगड़ रही है। वो कोमा की दशा में कुछ फुसफुसाए, बड़बड़ाए, लेकिन कभी होश में नहीं लौटे। करीब रात 11 बजे वो चल बसे। दुभाषिया नाकुमारा ने जांच समिति को जो बयान दिया उसमें कहा गया कि उन्होंने जुबान से कभी दर्द या पीड़ा की शिकायत नहीं की थी। नेताजी का ये मानसिक संतुलन देख हम सभी दंग थे। उन्होंने कहा कि बोस चल बसे और कमरे में जापानी अधिकारी एक कतार में खड़े हो गए और उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी। भारत सरकार ने अभी तक नेताजी की मौत से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन अब खुद नेताजी के पोते ने उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। इस खुलासे पर अभी तक भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो विमान हादसे के बाद अस्पताल में निधन हुआ था, ये दावा वेबसाइट की तरफ से किया गया है।